इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगायुग होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु को इस रात्रि के बेले में और शाम के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे। प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे आज की इस रात्रि के बेले के लिए, जो परमेश्वर ने हम लोग को दिन भर संभाला, हम लोग के हर कार्य में मदद किया, सहायता किया, अगुवाई किया। इसलिए हम प्रभु को हर बातों में हर समय उसके सम्मुख अपनी विनती और प्रार्थना सम्मुख रखें। परमेश्वर आपसे वही चाहता है कि आप परमेश्वर को हर बातों में धन्यवाद कीजिए, प्रार्थना करिए और परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और प्रभु का जो वचन है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, कहता है कि इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। हमारा जब यीशु मसीह आने वाला है तो हमें सिखाता है, कहता है कि पहले से जान लो। जो हमें पतरस, जो परमेश्वर का दास है, हम लोग को क्या करता है कि चौकस करता है। हम यदि यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हमें बहुत ही कहता है नम्रता के साथ कि हे प्रियो, हे भाइयों, तुम क्या करो, इन बातों से पहले ही जानकर चौकस रहो, क्यों, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को न खो दो। आज हम बहुत से अधर्मी लोग हैं, जो सांसारिक लोगों की बातों में हम फंसकर उस भरमाने वाली आत्मा में हम भरम जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के विश्वास से क्या करते हैं कि हट जाते हैं और परमेश्वर के विश्वास को तुच्छ जानते हैं, यीशु मसीह को तुच्छ जानने लगते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर का जो दास है हमें पहले ही सिखा देता है कि तुम उन अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को न खो दो। ये प्रियो, जो समय है बहुत ही कीमती है और परमेश्वर चाहता है कि आप उस सांसारिक अभिलाषाओं में न जाइए, आप उस संसार की वस्तुएं पे भरोसा न रखिए, न संसार के लोगों से, क्योंकि हमारा सच्चा यीशु मसीह सिर्फ वही है, एक अनुग्रहकारी दयालु पिता है। वही अनुग्रहकारी है और युगानुयुग वो रहने वाला पिता है। तो आप सिर्फ यीशु मसीह की वचनों को अपने हृदय में रखिए और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना सीखिए। परमेश्वर आपको दृढ़ करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप यीशु मसीह के साथ बढ़ते रहें। आप कब बढ़ेंगे? जब तक आप परमेश्वर के सम्मुख अपने बातों को नहीं रखेंगे, परमेश्वर के बताए हुए वचनों के अनुसार नहीं चलेंगे, उसके आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे, उसकी विधि के अनुसार नहीं चलेंगे, हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आती रहेंगी। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कहां से दुख परेशानियां आ रही हैं, लेकिन प्रियो, जब आप परमेश्वर की ओर दृष्टि करेंगे, परमेश्वर की जब आप आवाज को सुनेंगे, तो परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर मांगने से पहले जानता है और उसको हम जब पुकारते हैं सबसे पहले सुन लेता है। इसलिए आप सिर्फ यीशु मसीह से उम्मीद रखिए, उसी पे भरोसा करिए और आपके जीवन में कोई भी दुख है, समस्या है, आप बीमारी में हैं, तो सिर्फ यीशु मसीह से कहिए। परमेश्वर ही आपको हर एक दुख से, समस्या से, बीमारी से आपको बचा सकता है, क्योंकि उसने हम लोग के दुखों के लिए क्रूस पे बलिदान हो गया। इसलिए आप सिर्फ यीशु मसीह के लिए साथ चलिए और यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलना सीखिए। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। तो आइए हम प्रभु को इस रात्रि के बेले में धन्यवाद करते हुए और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आपके जीवन में कोई भी जड़ते हैं, कोई भी आपके जीवन में यदि परेशानी या बीमारी के हालत में है, तो आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए। और आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आपको प्रार्थना करवाना है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमें बताएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ सृष्टिकर्ता, उद्धार करता, आदि अंत, अल्फा ओमेगा, ओ जीवन को देने वाले, जीवन को बनाने वाले पिता, हम प्रभु बड़ी निम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती प्रभु, जो तूने इस रात्रि के बेले में, शाम के बेले में खुदा अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया। सच में खुदा अगर तू ना होता तो प्रभु हम तुझको धन्यवाद करने के भी लायक नहीं होते, क्योंकि प्रभु तूने हमें पल पल बचाया है प्रभु जी। तू हमारा पग पग, तू प्रभु एक एक कदम को तू निश्चित करता है प्रभु। तू सच में प्रभु जी तू सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है प्रभु जी। ओ तू तरस खाने वाला पिता है खुदा। हम धन्यवादित करती विनती प्रार्थना कर, जितने भाई बहन प्रभु जी तेरी उपस्थिति में बैठे, तेरी प्रार्थना को सुने, तेरे वचन को सुने खुदा, मैं उनके लिए प्रार्थना विनती करती प्रभु जी। आज बहुत से जो लोग हैं प्रभु तुझ पे विश्वास करके भी प्रभु जी तुझसे दूर हो जाते हैं प्रभु, तुझको खो देते हैं, लेकिन खुदा मैं चाहती आज का वचन जो है प्रभु उनके जीवन में प्रभु कार्य करने पाए। ओ प्रभु संसारिक ओ अधर्म के लोगों की बातों में, ओ भ्रम में न प्रभु भरमाने पाए प्रभु। हम चाहते उनके जीवन को प्रभु जी ओ तू सुरक्षित करना प्रभु, हर दुष्ट के हाथों से, शैतान की बुरी बातों से, लालच से, बेविचार से, पाप से उनको बचाना, ताकि फिर से तुझको धन्यवाद कर सके, तेरे बताए हुए मार्गों के अनुसार चल सके प्रभु, तुझ में जीवन को बिता से खुदा। उनके जीवन में तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ होने पाए खुदा। उनके जीवन में कोई यदि प्रभु बीमारी की हालत में, दुख समस्या में, उनके जीवन में प्रॉब्लम और समस्या आ रही है प्रभु, जो भी टेंशन में है प्रभु, डिप्रेशन में है प्रभु जी, कर्ज में है खुदा, वो बहुत से दबे में है खुदा। मैं चाहती उनके जीवन में प्रभु जी ओ तू अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु जी। अपने छेदे हुए हाथ को बढ़ाकर छू कर प्रभु अपने सामर्थ्य से भर दे प्रभु। जो व्यक्ति प्रभु अनाथ लोग, विधवाएं लोग हैं पिता, बेसहारे लोग हैं प्रभु, उनका कोई सहारा नहीं प्रभु, मैं चाहती तू उनकी सहायता कीजिए प्रभु, उनकी मदद कीजिए प्रभु, क्योंकि पिता तू तरस खाने वाला पिता है और तेरा वचन कहता है कि मैं बीमारियों के लिए, ओ मैं अनाथों, विधवाओं, कंगालों के लिए आया हूँ प्रभु। मैं चाहती हूँ प्रभु हर एक के जीवन में तू कार्य कीजिए प्रभु जी, हर एक के जीवन को, आत्मा को तू बचा प्रभु, ताकि हर एक के जीवन से तेरी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई होने पाए खुदा। हर एक परिजनों को आपके हाथों में थे प्रभु जी, आज की इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में थे। चाहते हर एक व्यक्ति को अच्छी नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर हम लोग फिर से तुझको धन्यवाद की विनती प्रार्थना कर सके पिता। हर एक परिजनों को, अपनी जीवन को, शुभ प्रार्थना को आपके हाथों में थे प्रभु जी, जीवन को आपके हाथों में धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो दया से कबूल कर, आमीन आमीन।